हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस का क्लास 4 है, चैप्टर 4, जिसका नाम है द कैप सेलर, एक टोपी विक्रेता एंड और द मंकीज, एक टोपी विक्रेता और एक बंदर। ये कहानी है, बहुत ही प्यारी कहानी है और इसमें हम इसकी ही वोकेबुलरी को भी देखेंगे। इसमें इंग्लिश के शब्द जो यूज हुए हैं उनका हिंदी में मतलब, जैसे सेलर हो गया, इसका क्या मतलब है, और ये कैप है, इसका क्या मतलब है। ऐसे ही इसकी वोकेबुलरी को भी देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो ज़रूर आ जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट। Once a cap seller was going to sell his caps. एक बार ए कैप सेलर, एक टोपी विक्रेता, सेलर का मतलब होता है विक्रेता, टोपी विक्रेता was going to sell his caps, वो जा रहा था, going to sell his caps, कहाँ जा रहा था, सेल, सेल का मतलब होता है बेचने, हिज कैप्स, अपने टोपियाँ बेचने जा रहा था, ठीक है। ही वॉज गोइंग फ्रॉम हिज विलेज, वह कहाँ से जा रहा था, फ्रॉम हिज विलेज, अपने गांव से जा रहा था, टू कहाँ के लिए, अनोदर विलेज, दूसरे गांव जा रहा था। द सन वॉज वेरी हॉट, जो धूप थी बहुत बहुत तेज थी। ऑन द वे ही लेफ्ट टायर्ड, उसे रास्ते में थकान महसूस हुई। टायर्ड का मतलब होता है थकान, फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना, ही का मतलब उसे रास्ते में थकान महसूस हुई। ही ड्रैंक, ही ड्रैंक वाटर एंड, उसने पानी पिया। ड्रैंक का मतलब पीना और वाटर का मतलब पानी। एंड ले अंडर ए सैडी ट्री, एक छायादार पेड़ के नीचे। सैडी ट्री, सैडी का मतलब छायादार, ट्री का मतलब पेड़, अंडर के नीचे, ले का मतलब लेट गया। सून ही फेल स्लीप, वह जल्द ही उसे नींद आ गई। और देयर वर सम मंकीज ऑन द ट्री, उसी पेड़ पर क्या कुछ बंदर बैठे थे। ऑन द ट्री, उसके ऊपर बंदर बैठे थे। व्हेन ही वॉज स्लीपिंग, जब वह सो रहा था। द मंकीज, जो बंदर थे, कम डाउन, नीचे उतर आए पेड़ से। द मंकी सो द कैप्स, उन्होंने उसके पास कैप को देखा, टोपियों को देखा, टोपियां देखी बंदरों ने उसके पास। तो दे टुक अवे द कैप्स, उन्होंने टोपियां उठा ली और चले गए पेड़ के ऊपर। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद, समटाइम्स का मतलब कुछ समय, आफ्टर का मतलब बाद, कुछ समय बाद क्या हुआ। द कैप सेलर वॉक अप, जो टोपी विक्रेता था वो जग गया, जागा। ही फाउंड हिज कैप गॉन, उसने क्या पाया कि उसने अपनी टोपियों को गायब पाया। फाउंड का मतलब होता है गायब, गायब। हिज कैप्स गॉन, यानी गायब पाया। गॉन का मतलब भी गायब हो सकता है, यहाँ पर पाया हो सकता है। ही फाउंड हिज कैप्स, उसने अपनी टोपियों को गायब पाया। ही बिकम वेरी सैड, वह बहुत दुखी हुआ। ही थॉट दैट समवन, ही थॉट दैट समवन, उसने सोचा कि किसी ने, समवन का मतलब किसी ने, हैड स्टोलन हिज कैप्स, हैड उस किसी ने, स्टोलन का मतलब चुराना, हिज कैप्स, उसकी टोपियां चुरा ली हैं, ये सोचा उसने टोपी विक्रेता ने। तो आइए अब इधर देख लेते हैं।
बट व्हेन ही सो अप, लेकिन जब उसने ऊपर देखा। वट का मतलब लेकिन, व्हेन का मतलब जब, ही सो उसने देखा, अप ऊपर, ही सो द मंकीज विद कैप्स ऑन देयर हेड्स, उसने देखा, क्या देखा, जो बंदर जो थे उसने देखा बंदर विद साथ में, कैप्स उसके जो टोपियां थी उसके साथ में अपने सर पर लगाए हुए थे। बंदर उसकी टोपियों को अपने सर पर लगाए हुए थे। देयर अपने, हेड्स का मतलब अपने सर पर जो बंदर लगाए हुए थे टोपियां। ही बेग्ड देम फॉर द कैप्स, उसका क्या, ही बेग्ड बंदरों ने, उसने बेग्ड का मतलब होता है मांगना, बंदरों से उसने अपनी टोपियां मांगी। बंदरों ने, ही बेग्ड देन फॉर द कैप्स, उसने अपनी टोपियां मांगी। द मंकीज मेड फेसेस, बंदर जो थे उन्होंने मेड क्या किया, मेड का मतलब किया, फेसेस मुंह चिढ़ा दिया बंदरों ने, ठीक है। ही थॉट उसने सोचा, ऑफ ए प्लान उसने एक प्लान सोचा, आइडिया सोचा। ही थ्रो हिज कैप्स, उसने, थ्रो का मतलब होता है डालना या फेंकना। ही थ्रो हिज कैप ऑन द ग्राउंड, उसने अपना जो कैप था, टोपी थी जो कैप सेलर की, उसने अपनी टोपी जमीन पर डाल दी। ग्राउंड का मतलब जमीन, थ्रू का मतलब डाल दी, ठीक है। द मंकीज सो दिस, जो बंदरों ने यह देखा तो वे अल्सो थ्रेव देयर कैप्स ऑन द ग्राउंड, उन सभी ने अपनी अपनी टोपियां धरती पर डाल दी, जमीन पर डाल दी। द कैप सेलर कलेक्टेड ऑल द कैप्स, जो कैप सेलर था उसने सभी टोपियों को इकट्ठा कर लिया। कलेक्टेड का मतलब इकट्ठा कर लिया, कैप्स का मतलब टोपियां। जो कैप सेलर था उसने अपनी टोपियां इकट्ठी कर ली। एंड और विद क्विक स्टेप्स वेंट अवे हैप्पीली, और वहां से टोपी विक्रेता खुश होकर, विद क्विक स्टेप्स अपने तेज कदमों से, वेंट अवे हैप्पीली खुश होकर चला गया। तो ये थी एक कहानी। अब हम इसकी वोकेबुलरी को देखते हैं। ये यहाँ पे शब्दकोश इसके क्या हो सकते हैं। टायर्ड, TIRD, TIRED, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, ठीक है। ड्रैंक, DRANK, ड्रैंक का मतलब होता है पिया। SHADY, शैडी का मतलब होता है छायादार। SELLER, सेलर का मतलब होता है विक्रेता। ASLEEP, एस्लीप का मतलब होता है सो गया। VEGGED, बेग्ड, बेग्ड का मतलब होता है मांगी। MADEFACE, मेड फेस का मतलब होता है मुंह चिढ़ाया। PLAN, प्लान का मतलब होता है योजना या तरकीब। THREW, थ्रू का मतलब होता है फेंक दी। COLLECTED, कलेक्टेड का मतलब होता है एकत्र की, इकट्ठा करना। WHITECHQUICSTEPS, स्टेप्स। विद क्विक स्टेप्स का मतलब है तेज कदमों से। HAPPILI, हैप्पीली का मतलब होता है खुश होकर या खुशी खुशी वो चला गया था जहाँ पर ये इस्तेमाल हुआ है। तो ये थी हमारी वोकेबुलरी और कहानियाँ।
देखिए यहाँ पर ये था एक कैप्सुलर। ये बंदरों ने उसकी टॉफियाँ चुरा ली थी, अपने सर पे पहन रखी थी। उसने मांगी तो उसने दी ही नहीं। बंदरों ने नहीं दी थी तो उसने अपनी भी टोपी ज़मीन पर फेंकी, तो उसने बंदरों ने भी अपनी सभी टोपियों को ज़मीन पर फेंक दिया। तो इसीलिए ये बंदरों से उसने कैसे अपनी टोपियाँ मांगी। कितनी अच्छी कहानी थी। मिलते हैं ऐसी मज़ेदार कहानी के साथ और आपको इंग्लिश सिखाने के एक नए वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए।